ओमेगा 3 को अपने खाने में शामिल करने से पहले इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए, हमें इस बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, ओमेगा 3 पिंपल्स, जोड़ों का दर्द और दिमाग की कमजोरी को दूर करने के साथ साथ शरीर में इन्फ्लामेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और आंखों की अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ तक कि वजन को मेंटेन रखने में भी बहुत मदद करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल खाने पीने की सही जानकारी ना होने की वजह से अक्सर लोगों के शरीर में ओमेगा 3 की कमी पाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि ओमेगा 3 होता क्या है और इसकी कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम ओमेगा 3 के बारे में 6 बातें जानेंगे। नंबर 1, ओमेगा 3 होता क्या है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। नंबर 2, ओमेगा 3 की कमी को किस तरह से खाने की चीजों के जरिए पूरा किया जा सकता है। नंबर 3, और इसका कब और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने में से किस खाने में सबसे अच्छा ओमेगा 3 पाया जाता है। नंबर 5, एक दिन में हम कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए। नंबर 6, क्या ज्यादा ओमेगा 3 लेने से कोई नुकसान भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। ओमेगा 3 होता क्या है और यह हमारे शरीर के लिए जरूरी क्यों है। दोस्तों, हम जो खाते हैं उसमें 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इनमें भी जो फैट होता है वो भी 3 तरह का होता है, सैचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और मोनोअनसैचुरेटेड फैट। और इसमें जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होता है यही शरीर में टूटने के बाद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में बदल जाता है। वैसे तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों ही हमारे शरीर और दिमाग को ठीक तरह से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन शरीर में इन दोनों की ही मात्रा बराबर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर शरीर में 1 ओमेगा 6 है तो उसके बदले 1 ओमेगा 3 भी होना चाहिए, नहीं तो 4 ओमेगा 6 के बदले कम से कम 1 ओमेगा 3 होना ही चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि आजकल हमारा खान पान गलत होने की वजह से शरीर में ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। लगभग 15 ओमेगा 6 के बदले 1 ओमेगा 3 ही हमारे शरीर मेंटेन कर पाता है। बड़े का गोश्त, चिकन, दूध, मक्खन, पनीर, अंडा, तेल और सोया प्रोडक्ट्स में ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स, सब सीड्स और कुछ खास तरह की मछलियों में ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो इनमें से देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इनमें से कौन सी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिसमें ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और जिसकी वजह से समय के साथ साथ जैसे जैसे ओमेगा 6 की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन और गर्मी पैदा करने लगता है और तभी इससे जोड़ों में दर्द, चेहरे पर पिंपल और ड्राई स्किन जैसी प्रॉब्लम शुरू होने लगती हैं। और इसलिए ये भी जरूरी है कि ओमेगा 3 वाली चीजों को भी अपने खाने में शामिल किया जाए, क्योंकि ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि ओमेगा 6 और दूसरी वजह से बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन, हीट और शरीर की गर्मी को कम करने के लिए बहुत मददगार होता है। अब बात करते हैं ओमेगा 3 की कमी को किन खाने के जरिए पूरा किया जा सकता है और इसका कब और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, बेसिकली ओमेगा 3 तीन तरह का होता है, ALA, EPA और DHA। ALA टाइप का ओमेगा 3 वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जैसे कि अखरोट, फ्लैक्सीड, चिया सीड, बेसिल सीड जैसी चीज, जबकि EPA और DHA टाइप का ओमेगा 3 नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जैसे कि मैक्रेल, सैल्मन, टूना जैसी मछलियों में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 की मात्रा होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे इन चीजों को अपने खाने में शामिल किया जाए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार रोस्ट या फिर ग्रिल फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करके पाउडर बना के 1-2 छोटा चम्मच किसी भी खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चिया सीड या सब्जा सीड, दोनों में से किसी एक को पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, उसके बाद ही इसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप खाने की चीजों के जरिए ओमेगा 3 नहीं ले पाते तो ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कि फिश ऑयल के नाम से मार्केट में या फिर ऑनलाइन भी आसानी से खरीदे जा सकते हैं। हालांकि फिश ऑयल सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि कब और कैसे और कितने मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए, और सबसे जरूरी है किस कंपनी का फिश ऑयल सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर होता है, क्योंकि फिश ऑयल बनाने वाली जितनी भी कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड बेस्ट का ही खिताब दिए बैठी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस टॉपिक पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, वेट गेन डाइट प्लान डाउनलोड करने के लिए आपको सर्च करना है गूगल पर 24 बिलियंस वेट गेन डाइट चार्ट। आप यहाँ पर ऐसे सर्च करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको ये वेबसाइट हमारी दिख जाएगी 24billions.com, जहाँ पर लिखा है 15 दिन में वजन बढ़ाएं वेट गेन डाइट चार्ट। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम वेबसाइट ओपन करेंगे। आप ये डिटेल चाहे पढ़ सकते हैं, आपको डाइट चार्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे सबसे नीचे आप चले जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे, ये 2 लिंक मिल जाएंगे आपको, बटन मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए डाइट चार्ट। सो ये हिंदी में है और इंग्लिश में, आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में डाउनलोड करके आपको डाइट चार्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में से किस खाने में ज्यादा बेहतर ओमेगा 3 पाया जाता है। दोस्तों, मछली और मछली के तेल में पाए जाने वाला ओमेगा 3 EPA और DHA टाइप का होता है, जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी बॉडी, तिल, दिमाग, स्किन, बाल और आंखों की अच्छी सेहत के लिए डायरेक्ट यूज करती है। जबकि प्लांट बेस्ड यानी कि वेजिटेरियन फूड में ALA टाइप का ओमेगा 3 होता है, जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी बॉडी उसे डायरेक्ट यूज नहीं करती, बल्कि पहले उसे EPA और DHA में कन्वर्ट करती है, उसके
बाद ही वो हमारे शरीर में काम आता है। लेकिन समस्या ये है कि इस प्रोसेस में 8 से 10% ही EPA और DHA में कन्वर्ट हो पाता है और बाकी का एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में इस्तेमाल होता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो मछली में पाया जाने वाला ओमेगा 3 ज्यादा बेहतर होता है। अब बात आती है कि एक दिन में कितने ओमेगा 3 लेना चाहिए और क्या इसके ज्यादा इस्तेमाल से नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, डेली कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए ये किसी भी व्यक्ति के फिजिकल एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को EPA और DHA दोनों मिलाकर 700 से 800 mg ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो आप 1000 mg तक ओमेगा 3 की मात्रा ले सकते हैं, जिसमें 500 से 600 EPA और 300 से 400 DHA की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि आपको EPA और DHA पर सिर्फ सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान देना जरूरी है। अगर आप खाने की चीजों के जरिए ओमेगा 3 की कमी को पूरा करते हैं तो इसमें आपको EPA और DHA की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि क्या ओमेगा 3 ज्यादा इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो खाने की चीजों के जरिए लिया गया ओमेगा 3 का अक्सर हमारे शरीर में ओवरडोज नहीं होता, लेकिन जब सप्लीमेंट की बात आती है तो ज्यादा ओमेगा 3 के इस्तेमाल से नुकसान भी पहुंच सकता है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के हिसाब से 5000 mg तक ओमेगा 3 सेफली कंज्यूम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों को EPA और DHA मिलाकर 1000 mg से ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप 1000 mg से ज्यादा ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि शरीर में ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होने की वजह से लो ब्लड प्रेशर, सांस लेने में दिक्कत और कहीं कट जाने पर, चोट आने पर खून जल्दी ना रुकने जैसी समस्या शुरू होने लगती है। लेकिन ऐसा सिर्फ तब होता है जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 का सेवन करना चाहता है। साथ ही साथ एक बात का और खास ख्याल रखें कि जिन लोगों को पहले से ही लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन्हें डॉक्टर की सलाह लेकर ही ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना चाहिए। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ओमेगा 3 के बारे में जो भी डाउट्स होंगे सब क्लियर हो गए होंगे और ये किस तरह से फायदेमंद है, किस तरह से लेना चाहिए, सब चीजें हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। चल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।